हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट देखे थे या फिर डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली इसमें होता क्या है, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होता है, वेक्टर ही मिलता है। इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। उसका थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द वेक्टर या फिर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, दो नॉन जीरो वेक्टर हैं ए एंड बी, उनका वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाए तो वो क्या होता है। तो ए एंड बी इन एन असाइन्ड ऑर्डर डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। ठीक है, उससे पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में डॉट से करते थे, यहाँ पे ए क्रॉस बी से करेंगे। और रीड इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड एज ए क्रॉस बी, इसको ए क्रॉस बी रीड करेंगे। इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड कैसे किया जाता है, यानी ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। इससे पहले क्या था, ए डॉट बी क्या था, ए बी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू मॉड ऑफ ए, ये मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। थीटा तो दोनों के बीच का एंगल होगा। एन कैप एक नया वर्ड आ रहा है। एन कैप यहाँ पे क्या होता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर है। ये कैसा है, यूनिट वेक्टर है एन कैप। और ये कहाँ पे लिया गया है, ये लिया गया है जो परपेंडिकुलर है, किस पे, ए और बी दोनों पे। वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन जैसे स्क्रू को आप ले लीजिए, स्क्रू देखे होंगे, उसके अनुसार ही यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली ही इसका डायरेक्शन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप स्क्रू को ए से बी की ओर मान लेते हैं, जैसे ये ए है और ये बी है। ठीक है, स्क्रू को अगर यदि आप यहाँ पे घुमाएंगे तो स्क्रू को अगर यदि हम ए से बी की ओर घुमा रहे हैं, ए से बी की ओर घुमाएंगे, ठीक है, यानी इस तरीके से घुमाएं, इस तरीके से ए से बी की ओर, ए से बी की ओर करेंगे तो क्या होगा, स्क्रू क्या होगा, धीरे 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 बाहर आते जाएगा, यानी उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। लेकिन अगर दी बी से ए की ओर घुमाएंगे तो स्क्रू क्या होगा, अंदर जाते जाएगा, यानी उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो बस वही चीज बता रहे हैं। टू बोथ ए एंड बी, दोनों पे ये परपेंडिकुलर रहता है। टू बोथ ए एंड बी in a direction of right-handed screw, in a right-handed screw due to rotation के कारण, due to rotation which makes A coincide with B। जनरली आप यही समझिए कि यहाँ पे जो एन कैप है वो क्या है, ए और बी दोनों पे यूनिट वेक्टर है और यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। और उसका डायरेक्शन की अगर दी हम बात करें तो स्क्रू के अनुसार अगर दी हम ए से बी की ओर घुमाएंगे तो इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन बी से ए की ओर घुमाएंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, यानी अपोजिट हो जाता है। इसी अपोजिट होने के कारण ही ए क्रॉस बी पे अगर दी आप विचार करें और बी क्रॉस ए पे,
ठीक है, दोनों में क्या होगा, ए क्रॉस बी में अगर यदि हम देखें तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये है फॉर्मूला। लेकिन अगर यदि हम बी से भी ए की ओर करें तो क्या होगा, ये भी सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या होगा, इससे पहले फर्स्ट ही लेक्चर में बताएं, डायरेक्शन अपोजिट मतलब निगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, सिर्फ ये एक निगेटिव साइन आएगा। देयरफॉर ए क्रॉस बी का वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। रीजन यही है, ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए होने के पीछे रीजन यही है कि जब आप स्क्रू को घुमाते ए से बी की ओर तो उसकी डायरेक्शन जो है मतलब ऊपर की ओर जाती है, लेकिन अगर दी आप अपोजिट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर जाती है। यहाँ पे डायरेक्शन पहले ऊपर था, अब वो क्या हो गया, नीचे की ओर चला गया, यानी डायरेक्शन अपोजिट हुआ। डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा। देयरफॉर ए क्रॉस बी की वैल्यू आप माइनस बी क्रॉस ए कह सकते हैं, ठीक है। अगर यदि इनका मॉडुलस निकालना हो देन क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, अगर दे मॉडुलस इनका कहा जाए निकालने के लिए तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ साइन थीटा इंटू एन कैप का मॉड। एन क्या है, यूनिट फैक्टर है, तो ये वैसे ही रह जाए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड साइन थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ए क्रॉस बी अगर यदि हम लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में आए कि ए क्रॉस बी अगर यदि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के फॉर्म में है तब फिर आप कैसे निकालिएगा। तो अगर यदि आपके पास ए इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k ऐसा वेक्टर है और बी वेक्टर का वैल्यू B1i प्लस B2j प्लस B3k है, देन ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, वो इस तरीके से लिखेंगे आई जे के, ठीक है। आई जे और के इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे। आई का कोफिशिएंट पहले क्या है A1, जे का कोफिशिएंट A2, के का कोफिशिएंट A3, यहाँ पे नेक्स्ट में आई का कोफिशिएंट B1, जे का B2, के का B3, ठीक है। तो इस फॉर्म में पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, आई पहले आई का अगर दी हम सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट को छोड़ देंगे, यानी आई के सामने जो भी दिखेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिखेंगे A2 B3 माइनस B2 A3, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, A2 B3 माइनस B2 A3, उसके बाद हो जाएगा माइनस जे कैप। जब जे कैप लेंगे तो जे के सामने वाले यानी इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा A1 B3 माइनस B1 A3 या A3 B1, ठीक है, प्लस के कैप में ये और ये छोड़ देंगे, बचेगा क्या A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, मान लो 2 यहाँ पे दे दो, यहाँ पे -3 दे देते हैं, -3 है और यहाँ पे +4 कर दो, यहाँ पे -2 कर दो और यहाँ पे प्लस जे ही रहने दो, इसको माइनस कर दो। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, यानी वेक्टर प्रोडक्ट निकालिए। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यहाँ पे आई जे और के लिख देंगे। अब आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, जे का -3, के का 4, इसका -2, जे का 1, के का -1, ठीक है। यहाँ तक कर लेने के बाद अब क्या करेंगे, आगे का स्टेप आई ये और ये छोड़ देंगे, यानी -3 इंटू -1, ठीक है, -3 इंटू -1 3 माइनस 1 इंटू 4 यानी 4, फिर माइनस जे कैप ये और ये को छोड़ देंगे, 2 इंटू -1 -2, फिर -4 इंटू -2
तो -8 हो जाएगा। फिर प्लस के कैप, इसको और इसको छोड़ दीजिए, 2 1 जा 2, -2 इंटू -3 तो +6 हो जाएगा। यानी ये रिजल्ट आ जाएगा -1 -j, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 8 -2 यानी 6 प्लस के यहाँ पे -4। देन रिजल्ट क्या हो जाएगा, -i प्लस -6j -4k। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया, -i -6j -4k। ये तो था a क्रॉस b निकालने के लिए। अगर यदि आपसे इनका मॉडुलस पूछ ले तो मॉडुलस तो आप निकालने के लिए जानते ही हैं। a क्रॉस b का यदि मॉडुलस पूछ ले तो यानी इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। रिजल्ट क्या आएगा, 1 + 36 + 16 कितना हो जाएगा, 53। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 53। ये हो गया इसका मॉडुलस निकालने के लिए। और अगर यदि आपसे यूनिट वेक्टर पूछ दे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछ दे, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर यदि पूछता है देन a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b, इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। अगर दी आपसे यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तो इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, यानी -i -6j -4k डिवाइडेड बाय √53। ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर दी पूछ रहा है तो ये करेंगे। और भी कुछ एक और रिजल्ट इसमें, जैसे कि वहाँ पे हम लोग i क्रॉस i और j क्रॉस j का वैल्यू देखे थे, यहाँ भी वैसे देख लेते। i क्रॉस i का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे वहाँ पे तो i डॉट i देखे थे, यहाँ पे i क्रॉस i देखेंगे। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k क्या होगा, i का i पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और साइन 0 तो 0, ये भी 0, ये भी 0। उसके बाद i क्रॉस j, j क्रॉस k और k क्रॉस i देख लेते हैं। i का j पे एंगल कितना, 90 डिग्री, यानी k आएगा। j क्रॉस k पे i आएगा और k क्रॉस i पे j आएगा। ठीक है, अब लेकिन अगर यदि हम इनका डायरेक्शन बदल दें, इनका पोजीशन बदल दें, तब क्या होगा, यानी अगर दी हम j क्रॉस i की वैल्यू पूछ दें तो यहाँ क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज करें तो इसकी वैल्यू -k हो जाएगी। फिर नेक्स्ट k क्रॉस j की वैल्यू -i हो जाएगा, i क्रॉस k का वैल्यू -j हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है। और इसमें तो हाँ, एक और अगर दी आपको याद रखने का अगर दी ट्रिक थोड़ा सा बता दे तो, जैसे मान लो यहाँ पे i रख लो, ये j हो गया और ये k हो गया। i क्रॉस j करोगे तो आपको k मिलेगा, j क्रॉस k करोगे तो i मिलेगा, k क्रॉस i करोगे तो j मिलेगा। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाए, यानी i क्रॉस k करें तो -j मिलेगा, k क्रॉस j करें तो -i मिलेगा, j क्रॉस i करें तो -k मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डायग्राम याद रख लेना। और अगर दी एंगल की बात करें, वहाँ पे तो cos थीटा था निकालना। अगर दी हम sin थीटा निकालने के लिए बोला जाए तो sin थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड a इंटू मॉड b। ठीक है, मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इफ a इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k एंड b इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 4k, देन फाइंड, फर्स्ट नंबर बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, दूसरा नंबर बोल रहा है
ए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। और तीसरा बोल रहा है द कोसाइन एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में साइन और कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर और मैग्नीट्यूड हो। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालना है, यानी यहाँ पे दे दो आई, यहाँ पे दे दो जे और यहाँ पे दे दो के। ठीक है, कोफिशिएंट ले लो 3 1 2 3 1 2, फिर 2 - 2 4, 2 - 2 4, कैलकुलेट कर लो। आई और 4 - 2 2 -4, फिर माइनस जे, 3 4 12 - 2 2 4 प्लस के कैप, 3 2 6 - 2 1 2। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, यानी 8i, 12 - 4 में यानी -8j, 8i - 8j, -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 यानी -8k। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, यानी 8 8 जा 64, 64 64 64 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो 64 × 3 अगर यदि कर दें तो 8√3, 8√3। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा था तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लिए। दूसरा बोल रहा था यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या तरीका बताए थे, जो कि दोनों पे यूनिट वेक्टर ऐसा होना चाहिए परपेंडिकुलर हो, किस पे, दोनों पे, ए और बी पे। तो उसकी वैल्यू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, नहीं सॉरी, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ये कितना आया, 8i - 8j - 8k डिवाइडेड बाय √53। ठीक है, सॉरी 53 बोल रहे हैं, 8√3, 8√3। अब इसको थोड़ा सा यदि आप सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा i - j - k और √3 √3 से कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों होगा, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। अब और नेक्स्ट क्या बोल रहा था, कोसाइन एंगल निकालने के लिए या तो आप साइन थीटा निकाल के कोसाइन निकाल लो, नहीं तो फिर कोसाइन निकालने के लिए तो आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी, ये था ना। तो ए डॉट बी अगर दी आपको निकालना है, ए डॉट बी, ए की वैल्यू क्या थी 3i + j + 2k और बी का क्या था 2i - 2j + 4k, ये है ना। अब ए डॉट बी निकाल लो, ए डॉट बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस माइनस -2 और 2 4 जा 8, ये कितना हो जाएगा 14 - 2 12, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड में मॉड ऑफ ए, यानी मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 1 10 और 4 14। ठीक है, और इसको अगर दी कहें तो 4 4 2 2 का 4 और ये 16 16 4 20 24। अगर यदि आप इसको सॉल्व करो तो इसको 2 × 7 कर सकते हैं, 24 को 8 3 जा कर सकते हैं। अब आप अगर दी बाहर निकालना चाहो तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, यानी 4 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा तो
यहाँ बच जाएगा कितना 3, और यहाँ बच जाएगा √7, यहाँ √3, और भी कैंसिल करो तो ये बच जाएगा √3/√7, यानी √3/7। ठीक है, तो ये निकल गया कॉस थीटा का वैल्यू √3/7। अब हम लोग क्या निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A क्रॉस B, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B। मॉडुलस ऑफ कितना निकाले थे 8√3 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ A अभी देखे हैं, एक तो निकला था 14, दूसरा 24, यानी ये सॉल्व अगर दी कर दो तो 8√3 डिवाइडेड बाय 2 × 7, फिर 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 और 2 4 ऊपर कर दो कैंसिल, तो 2√3 डिवाइडेड बाय नीचे √7 × √3 बच रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बच जाएगा 2√7, यानी इसका साइन थीटा क्या निकल जाएगा 2√7। कॉस थीटा निकला कितना √3/√7, और इसका मॉडुलस अगर दी देखें तो मॉडुलस कितना निकाले थे 8i - 8j - 8k, और इसका यूनिट वेक्टर निकाले थे, उसमें 1/√3 से डिवाइड हो गया था, 8√3 से डिवाइड हो गया था। इसी तरह और भी क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद बताइए कि वैल्यू कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन है, इफ A is equal to I - 2j + 3k and simply as a simple question there, 2i + j + 3k and B is equal to 3i + 5j - 2k, then find the value of A क्रॉस B, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। पहले आप A क्रॉस B निकालिए, फिर इसका मॉडुलस बताइएगा कि रिजल्ट कितना आ रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट में कितना आ रहा है। थैंक यू।